दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल से और पोस्टर से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किसकी बात करने वाला। जी हाँ, ये जो शख्स है जिसका नाम है शेखर डेविड, इसके जितने फॉलोवर्स हैं और इसको जितने लोग सुनते हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, भारत के 29 राज्य, जहां कहीं से भी ये कल्ट वाले को जिसका नाम है शेखर डेविड, जो भी सुनते हैं, इस वीडियो को आप लोग भी बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने इसको यह नाम दिया है कि इस वन गॉड वाले भेड़िए से डिबेट ना हो पाएगा। आपको याद होगा मैंने इसको कई ऑप्शंस दिए और अभी फिर दे देता हूं। या तो ये खुद आए, दूसरा इसका कोई गुरु होगा उसको भेजे, या तो फिर वो चाय से ज्यादा केतली गरम उसको भेजे। नहीं भेज रहा है। दूसरा ऑप्शन, मैंने इसको कहा था यहां आ जाए, अभी जहां पे मैं शूट कर रहा हूं ये यहां नहीं आ रहा है। दूसरी चीज मैंने कहा था आप जूम पे आ जाओ, ये जूम पे भी नहीं आ रहा है। शेखर डेविड, बहुत ध्यान से सुनो, अगर तुम इस वक्त में सुन रहे हो, मैं तुमको फिर से कह रहा हूं, अगर जरा भी शर्म बची हो इस वीडियो को देखने के बाद, और अगर तुम खुद को कहते हो कि मेरे को बाइबल का ज्ञान है, तो यार इतनी तो शर्म रखो कि तुम बात को करके पीछे हट गए, उसको पहला पूरा तो करो। चलो ठीक है, कम से कम यहां नहीं आ रहे हो, मुझे नहीं पता तुमको क्या चीज डरा रही है, कम से कम जूम पर तो आओ। तो इसके जितने भी फॉलोवर्स हैं उन सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने इस व्यक्ति को जिसको तुम सुनते हो उसको कहो कि जब आपने खुद डैनियल राज को कहा था कि डिबेट करना है तो तुम पीछे क्यों हट गए। दूसरी चीज इसका कहना है और इनके जैसों का भी कहना है, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, स्टूडियो रूम से बाहर आओ। तो पागलों, मेरे को पहला ये बताओ, बाहर कहां? बाहर से आपका मतलब क्या है? कोई ग्राउंड है, कोई स्टेडियम है क्या, कोई सड़क है, कोई चौराहा है जहां पे तुम पंडाल लगाकर, मंच लगाकर मुझसे डिबेट करने के लिए बाहर आओ, बाहर आओ कर रहे हो? तुम जा जा के बुलाओगे कहां? किसी होटल के कमरे में, या फिर किसी बड़े होटल के लॉन में, या तो फिर शादी के कोई हॉल में, या तो फिर चर्च के कोई प्रमाइसेस में। वो भी तो अंदर हुआ ना। तो ये बाहर कहां है? जैसे तुम मुझे वहां बुला रहे हो जो कि मैंने तुमको नहीं बोला था, तुम खुद आए थे, तो यहां पे मैं बुला रहा हूं। वो भी अंदर है, ये भी अंदर है। अब तुमसे बड़ा बंदर कौन हो सकता है बताओ। सो ये बहानेबाजी करना बंद करो और इस पोस्टर को पढ़ के और ये वीडियो को देखकर कम से कम शर्म, अगर जरा सी भी शर्म बची है तो आ जाओ, या तो जूम पर या तो फेस टू फेस। एनीवे, नाउ दोस्तों, इस पोस्टर को लगा के और ये जो मैंने टीचिंग दी थी इसको रखकर इस शख्स ने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई, आप तक पहुंची भी होगी और मैं इसको कह चुका हूं, ये जब जब वीडियो बनाएगा या फिर कुछ भी डालेगा तो उसका रिस्पांस, काउंटर वीडियो तुमको शेखर जरूर मिलेगा। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, मुझे नहीं पता है और इसकी बकवास की वीडियो मैं देखना भी नहीं चाहता, इसने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम, बट अभी उसको मैं जवाब दे देता हूं कि ये दरअसल है क्या। आप जब यीशु की बात करते, जस्ट यीशु, नॉट यीशु मसीह, नॉट यीशु प्रभु, जस्ट यीशु, ओनली जीसस, जोशुआ, यहोशुआ, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 30 साल तक, कहां से कहां तक? 4 BC से 27 AD तक। रिपीट कर रहा हूं, 4 BC to 27 AD तक, 30 years। अब आप बोलोगे 4 BC to 27 AD तो 31 होते हैं, तो 30 कहां से आ गया? तो बीच का जो जीरो है उसको नहीं गिनते, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में आएगा मसीहा, क्राइस्ट, क्रिस्तुस, अनॉइंटेड वन, डैनियल के किताब 9वां अध्याय वचन 24, 25, 26, 27 के हिसाब से, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं 3.5 साल, प्रोफेसी अकॉर्डिंग टू द डैनियल। उसके बाद में अनंत काल के लिए प्रभु, अभी भी प्रभु। तो एक है यीशु, एक है मसीह और एक है प्रभु। ये बिब्लिकल है, अभी प्रूफ कर रहा हूं, इसको प्रूफ करूंगा द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 9 एंड वर्स 6 से, उसका ए पार्ट और फिर उसका बी पार्ट। तो ए पार्ट में देखो क्या लिखा है कि हमारे लिए, मतलब जूविश के लिए, तो सबसे पहला शब्द है एक बालक उत्पन्न हुआ 4 BC में।
ये जो 4 BC वाला बालक है ये चला 27 AD तक, जिसको कहते हैं कि हमें एक पुत्र दिया गया। तो ऐसा क्यों है कि यहां दो बात आ गई, एक है बालक और एक है पुत्र। तो बालक का मतलब है जूविश लड़का 30 साल तक, वो वाला पोस्टर। और फिर नीचे है पुत्र दिया गया मसीहा जूविश के लिए, और वो है ये वाला पोस्टर, ये वाला 3.5 साल। उसके बाद में बी पार्ट पढ़ते हैं, प्रभुता उसके कांधे पर होगी आफ्टर एंटी क्राइस्ट। ओके, और उसका यानी कि जीसस का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा आफ्टर एंटी क्राइस्ट। तो ये कौन सा पोस्टर हो गया? ये वाला। अब बताइए बिब्लिकल है कि नहीं? और ये मूर्ख आदमी जिसका नाम है शेखर डेविड, जिसको, अच्छा इसको एक डायलॉग दे देता हूं, बड़ा शौक हो गया इसको डायलॉग मारने का। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये ऐसा मूर्ख आदमी है। अच्छा डैनियल भाई, आप जब किसी दास की बात करते हो तो आप उसको रिस्पेक्टफुली बात क्यों नहीं करते? इसके साथ रिस्पेक्टफुली कैसे बात करूं? ये मसीह की दह का भेड़िया है। आप इसके लिए अपेक्षा करते मुझसे कि मैं इसको रिस्पेक्ट दूं? आपको बताता हूं इसकी लैंग्वेज क्या है। आइए सुनते हैं। किसी से कोई पटेल बोलकर है, उससे बात किया था इसने, आपको सुनाते। और ये पोस्टर मैंने डाला था, एक बाप की औलाद। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये खुद इसका स्टेटमेंट है, सुनिए। एक बाप की औलाद है तो अभी जवाब देकर बता बिगोटन का। सामने एक बाप की औलाद है ना तू, तो अभी बता ना बिगोटन का मतलब। सामने आना, अभी बिगोटन का मतलब बताना। अभी तूने अरे चैलेंज किया सामने वो सामने में। आओ ना, एक सामने बाप की मैं औलाद आता है तो ना, सामने आ गया सामने। मैं आपका घर में आता जवाब ना, दे। मैं आता ना इसके मुंह से निकला है मैं एक बाप का औलाद हूं और मैं आता ना सामने। वापस सुनिए, मैं एक आता ना बाप की सामने। औलाद है तो अभी जवाब देकर बता बिगोटन आना का। सामने एक आना, बाप की औलाद है ना तू, तो अभी बता ना बिगोटन का मतलब। सामने आना, अभी बिगोटन का मतलब बताना। अभी तूने अरे चैलेंज किया वो सामने आओ ना, सामने एक बाप मैं की आता औलाद है ना, तो सामने आ गया सामने। मैं आपका घर में आता जवाब ना, दे। मैं आपके घर में आता ना बोलने के लिए बिगॉटन के बारे में। बोलो, अगर एक बाप की औलाद है तो अभी बता। एक बाप की औलाद, इसीलिए सामने आता हूं आपके घर पे। अब आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, एक बाप की औलाद हूं तो मैं आता ना सामने। अब देखो कितना बड़ा पाखंडी है, दूसरे को कहता है कि मैं आता ना तेरे घर पे। तो शेखर डेविड, तू इतना धोखलेबाजी क्यों कर रहा है? तू यहां क्यों नहीं आ रहा? अगर एक बाप का है तो तू यहां आएगा, क्योंकि एक बाप का स्टेटमेंट डैनियल राज का नहीं है, एक बाप का स्टेटमेंट इसके खुद का है। तो मैं उसको कहना चाहता हूं और इसके जितने फॉलोवर्स है उसको भी कहना चाहता हूं, जाके पूछो ना, एक बाप की औलाद हो शेखर डेविड तो फिर डैनियल राज के घर पे यानी कि स्टूडियो पे आते क्यों नहीं हो तुम? चलो अभी तुमको कहता हूं, शेखर एक बाप की औलाद है ना तो आओ। अभी आपने कहा एक बाप की औलाद हूं तो आता हूं ना सामने, तो आओ ना फिर। ओके, जितने भी देख रहे हैं मसीह मंथन, खरी शिक्षा एंड फॉलोवर्स ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन फेसबुक और यूट्यूब पे, इसका नंबर निकालो और इसकी नंबर पे कॉल करो और उसको कहो कि तुम कितने बड़े दोगले हो कि दूसरे को कहते हो कि मैं घर पे आ रहा हूं, लेकिन जब डैनियल राज डिबेट के लिए बुला रहा है वो भी तुम्हारे कहने पे, तो तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो? इसको प्लीज जरा पूछेगा। तो दोस्तों, आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं इस पोस्टर का, और इसको मेरा चैलेंज है कि इसको जुटलाकर बताए कि ये गलत है, ये गलत है। 1 2 3, 1 2 3 गलत साबित करके बता शेखर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले इस वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें और मसीह में मजबूत हों, इन भेड़ियों से बच के रहिए। गॉड ब्लेस।